तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बेटा इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आज वो बात करेंगे किसी रेखा की वर्त के सापेक्ष स्थिति। हमने बिंदु की वर्त के सापेक्ष स्थिति जांच कर ली। अगर नहीं देखी जो वीडियो 5 पार्ट में डाल दी, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मंजिल बैच के नाम से। बाबू क्लास नंबर की बात करें तो 6। किसी रेखा की वर्त के सापेक्ष स्थिति। बेटा ये कोई वर्त है जिसकी रेडियस a है और केंद्र h को मार्क है। ये रेखा बाहर से भी जा सकती है, इसको टच करके भी जा सकती है, इसके अंदर से भी जा सकती है। बेटा बाहर अगर कोई रेखा जाए उसकी कंडीशन क्या होगी, टच करे उसकी कंडीशन क्या होगी, उसको काटे अंदर से जाए जीवा बनाए। क्या बनाए बेटा, जीवा बनाए। तो सर वो होंगे क्या क्या चीज, कैसे पता चलेंगे उस जीवा है, स्पर्श कर रही है फिर बाहर से। तो बेटा ये कोई बिंदु है यानी उसका केंद्र है, क्या डाला ये कोई क्या सर्ववर्त का केंद्र है, और केंद्र से इस रेखा पे क्या डाला मैंने, लंब डाला। एक बिंदु की रेखा है और बिंदु केंद्र से रेखा पे लंब डाला। बेटा ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से रेखा पे लंब डाले, और लंब जो रेखा से क्या है सर, ये है सर। इस बिंदु से अगर रेखा पे लंब डाला है तो उसकी लंब की लंबाई का फॉर्मूला पता होगा, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 10 रेखा वाला में पढ़ा होगा आपने। कैसे निकालते बेटा, उसकी जो लंबाई निकालते हैं वो निकालते हैं सर जी, जो भी बिंदु रखा है x1 या फिर y1 जो रखा है, ये बिंदु यहाँ पे रखो सर, a x1 b y1 और c, और डिवाइड किया बेटा इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये क्या गई, लंब की लंबाई। क्या गई बेटा, लंब की लंबाई। बाबू अगर ये अपने इतनी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक सर a है, तो यहाँ पे जो लंब की लंबाई है वो क्या है, ज्यादा है, और अपनी त्रिज्या क्या है, कम है। देखो ये जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो 10 है, और ये कितनी है, 2 है। तो बड़ा कौन सा हुआ, यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक बड़ा हुआ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अपना जो ओपी है, ओपी क्या होगा बाबू, बड़ा है किससे, त्रिज्या से। अगर लंब की लंबाई अगर बड़ी है त्रिज्या से तो वो जो रेखा है वो बाहर से गुजरेगी। अगर सर जी ये जो ओपी है वो क्या है, त्रिज्या के बराबर है। लंब की लंबाई क्या है, यानी ये कोई रेखा है और इस केंद्र से लंब डाला है, तो मैं लंब की लंबाई निकाली, जो लंब की लंबाई है वही अपनी क्या है, त्रिज्या के बराबर, तो वो क्या करेगी, इसको स्पर्श करेगी। ये बेटा क्या है, अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ तक सर ये तो है रेडियस, लेकिन ओ से लेकर पी तक क्या है, लंब की लंबाई। तो बाबू अपने पास जो रेडियस है, अपने पास जो त्रिज्या है वो क्या है, ज्यादा है, और लंब की लंबाई क्या है, कम है। अगर त्रिज्या बड़ी है, लंब की लंबाई कम है, तो वो क्या बनाएगी, रेखा जीवा को बनाएगी। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने समझ में आए। अगर आप इसकी चोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाबू कंडीशन क्या है, किसी रेखा की वर्त के सापेक्ष सर लंब की लंबाई अगर बड़ी है त्रिज्या से तब वो बाहर से गुजरेगी, अगर बराबर है लंब की लंबाई त्रिज्या के तब वो टच करेगी, अगर लंब की लंबाई कम है और त्रिज्या बड़ी है तो वो क्या करेगी, जीवा को बनाएगी। आई होप आप सबको बेटा समझ में आएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।